अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बकरा ईद का दूसरा दिन मुबारक हो सबको। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पुलाव। ये मैंने मटन लिया है 1.5 किलो मटन है। उसमें मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं और मैंने अब इसकी यखनी रेडी करनी है। मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव मटन का। तो ये मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया है और ये मैंने लिया है मटन। ये मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी और इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डालना। और अभी सिर्फ इसको मैं इसकी यखनी रेडी करूँगी सिर्फ नमक डाल के, और मैं अभी इसमें कुछ नहीं डालूँगी। तो कुकर में मैं इसकी यखनी रेडी करने लगी हूँ। इसका वेट लगा देती हूँ। 10 मिनट में इसका वेट लगाऊँगी। कुकर को मैंने लगा दिया है 10 मिनट के लिए वेट पे। और ये देखिए, अब मैंने 10 मिनट के बाद कुकर का वेट हटा के कुकर खोल लिया। यखनी रेडी हो गई है और ये पुलाव गल गया, गोश्त हमारा गल गया है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है पुलाव बनने के लिए। और इसमें यखनी भी है और इसमें गोश्त भी। ये मैंने लिया है 1 कप ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 प्याज। अब हम बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पुलाव की। पुलाव के लिए हम बना रहे हैं इसमें मसाला। इसमें मैंने प्याज ब्राउन होगी तो मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया है और मैं इसमें इसको अच्छी तरह से भून लूँगी साथ, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, जो अदरक लहसुन की स्मेल होती है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी पानी, ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए और ये नीचे भी ना लगे। अच्छी तरह इसको मैं इसमें भूनूँगी। भून के अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने यखनी रेडी की थी, उसका जो गोश्त था वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें फ्राई करूँगी। प्याज में गोश्त को डाल के फ्राई करूँगी, ताकि जो गोश्त की अपनी एक स्मेल होती है। और बकरा ईद में जो ख़ास तौर पे गोश्त होता है, उसके अंदर एक अजीब सी गोश्त की स्मेल होती है। तो ये मैं इसको इसके साथ फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, अदरक लहसुन का पेस्ट में। और प्याज ब्राउन करने के बाद ऑयल गर्म है तो उसमें मैंने डाल दिया ये गोश्त को गला हुआ है हमारा गोश्त। बस हमने इसको इसके साथ अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाला है। इसमें 2-3 लौंग है और 2-3 सियाह मिर्चें हैं, ज़ीरा है, आधी चम्मच के करीब ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसके साथ इसको अच्छी तरह खूब फ्राई करूँगी। जब तक करूँगी फ्राई लाइट सा ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको इसके साथ फ्राई किया है, अच्छी तरह भून लिया है। और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ी सी आधी चम्मच के करीब ये है लाल मिर्च, रेड चिली पिसी हुई। ये सिर्फ मैंने कलर के लिए, थोड़ा सा जायका चेंज होता है और कलर भी हो जाता है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, आधी चम्मच से भी कम कलर के लिए, थोड़ा सा कलर जो है बड़ा प्यारा हो जाता है। और ये मैं इसके साथ इसको अच्छी तरह से भून लूँगी इस मसाले के साथ। इतना भूनना है मैंने कि ये जो ऑयल है अच्छी तरह से गोश्त इसमें भून जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाए। बाकी इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, सिंपल सा हमारा ये मटन पुलाव है। तो ये आप मेरे तरीके से बनाएं, माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार बनता है। ये बहुत जायका होता है इसमें। ये देखिए सिंपल सा है, इसमें कोई इतने ख़ास मसाले नहीं मैंने डाले, और फिर भी ये इतना मज़े का होगा। इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। इस तरह से आप बनाएं और खाएं। अब मैं इसमें जो बाकी की यखनी है वो भी डाल दूँगी। जो हमारी गोश्त रेडी करते हुए यखनी बनी थी वो मैंने साथ डाल दी है इसके। और ये देखिए बस ये इतना पानी ही होगा, इसमें एक्स्ट्रा पानी मैंने कोई भी नहीं डालना। इस यखनी के पुलाव में ही हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये 1 किलो मैंने चावल लिए थे, इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और इनको मैंने धो लिया अच्छी तरह से धो के। अब ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया और कलर देखिए आप कितना प्यारा है।
माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत प्यारी है। और ये मैं जो चावल मैंने धो लिए हैं ये मैं अब इसमें डाल दूँगी गोश्त के साथ। ये हमारा यखनी पुलाव है, तो इसमें हम यखनी में ही इसको पकाएंगे। हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना कोई भी। इसी में चावल हमारे गल के रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आधा घंटा हमने इनको भिगोया भी था। और इसको हमने ढकना नहीं है, और इसको हमने इतना ज़्यादा तेज़ आंच करनी है, मीडियम आंच रखनी है, ताकि हमारे चावल गल जाएं, रेडी हो जाएं। ये देखिए 10-15 मिनट तक ये हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। ये मुझे थोड़ी सी यखनी में नमक कम लगा, तो मैंने आधी चम्मच नमक और डाल दिया। और ये 4-5 मैंने हरी मिर्चें भी सिर्फ कलर के लिए डाली हैं। ये देखिए हमारे चावल रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। चावल भी गल गए हैं, गोश्त भी गला हुआ है। और ये आप लोग देखिए इसकी कितनी प्यारी है। ये देखिए अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हम इनको। 10 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखिए 10 मिनट का दम लगा लिया हमने। और ये दम लगाने के बाद ये फ़ाइनल लुक देखें चावलों की। माशाल्लाह से खुशबू तो इतनी कमाल की है, और जायका भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आप मेरे तरीके से इस तरह से ज़रूर यखनी पुलाव बनाइए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें। और ये देखिए खुशबू कमाल की है, जायका मज़ेदार है। अल्लाह हाफिज़।